मानता हूँ ज़िंदगी कठोर है, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द है। मानता हूँ कि तुम्हें रोना आता है अपने भविष्य को देख के, अपने आप को देख के। मानता हूँ कि तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मानता हूँ कि तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो, अपने आप को सरकारी अधिकारी बनाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। मानता हूँ, और तुम भी ये मानते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की तो आवाज़ बोलता हूँ रोज़। तुम कहते हो ना कि आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ। मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ। मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, उसको तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहली बात, अपने आप को तुम्हें प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दुनिया से कट आउट। अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बतानी, अपने कोई भी दुख दर्द किसी को नहीं बताने, किसी के सामने तुम्हें रोना नहीं है। तुम्हें किसी ने खरीद नहीं रखा है, तुम्हारे भविष्य को किसी ने खरीद नहीं रखा है। तुम पैदा हुए, अपना भविष्य तुम खुद लिखोगे, और आगे तुम्हें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ये तुम डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। कोई कितना भी चाह ले तुम्हारे पीछे पड़ जाए, कोई कितना भी बुरी निगाहें से तुम्हें देख ले, कोई कितना भी नेगेटिव एनर्जी तुम पे डाल दे, कोई कोई बहुत बहुत तगड़े वाला तंत्र मंत्र जादू टोना तुम पे कर दे कि तुम विफल हो जाओ, तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, तुम पढ़ ना पाओ, तुम नौकरी ना ले पाओ, तुम नशा करने लगो, जुआ खेलने लगो, अपने घर को बर्बाद कर लो, उल्टे सीधे काम करो। ऐसा लोग चाहेंगे, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे पड़ी होंगी। पर तुम्हें उन सभी शक्तियों को शक्तिमान बनते हुए, अपना शक्तिमान खुद से जो तुम्हारे अंदर है, उस शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें वो सारे बंधन को तोड़ देना है। और उसको तोड़ने के लिए तुम्हें प्राइवेट होना पड़ेगा। प्राइवेट मतलब दुनिया का त्याग। एक ऐसा त्याग कि तुम भूल गए कि दुनिया में कौन क्या कहाँ है। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कुछ। तुम जब भी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाते हो, जब भी तुम सोचने की कोशिश करते हो, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ क्या दिखता है? तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल, तुम जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, जिस ज़िंदगी को तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि इस नरक वाली कॉलोनियों से निकल कर, इस नरक वाले गांव से निकल कर मुझे शहर में अच्छे अच्छे ठिकाने में, पॉश एरिया में अपने घर को बनाना है, अपने आप को सिचुएट करना है, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी रहते हों, अच्छे अच्छे लोग रहते हों, बढ़िया सोसाइटी में अपने आप को देखते हो। ये क्या है? ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ सुबह उठते ही लोग दारू पी के, शराब पी के लड़ाई कर रहे हैं? ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे लोग गालियाँ दे के बात करते हैं? ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे लोग आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं? ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ सुबह नहीं शाम नहीं कोई गाना तेज बजा रहा है, कोई तेज तेज चिल्ला रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है? ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं? हम अपनी पढ़ाई लिखाई को अव्वल दर्जे का बना के हम एक अच्छे समाज में जा सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये पॉश एरिया है, यहाँ बहुत हरियाली है, यहाँ बहुत सुख शांति है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अगर तुम्हें वो ज़िंदगी चाहिए तो तुम्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। किस तौर पे? दिमाग के तौर पे। तुम्हें नहीं देखना किसी के पास कौन सी गाड़ी है, तुम्हें नहीं देखना कोई कौन सी नौकरी कर रहा है, तुम्हें नहीं देखना किसी के पास कितना पैसा है, तुम्हें नहीं देखना कि जिससे तुम प्रेम करते थे वो तुम्हें तुम्हें लात मार के चला गया, अब वो बड़ा खुश है। तुम्हें वो सब सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में गया, भाड़ में गया। जो तुम्हें छोड़ के गया भाड़ में गया। जो तुम्हारे पीछे पड़ा है भाड़ में गया। जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है भाड़ में गया। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम अब त्याग और तपस्या के लिए तैयार हो गए हो। त्याग और तपस्या। विश्वास करो तुम, ये त्याग और तपस्या तुम्हें एक बेहतर जीवन देगा। तुम आज अभी इसी वक्त अपने आप से दृढ़ निश्चय लो, अपने आप से प्रण लो कि तुम हरा दोगे उन सभी गलत आदतों को, हरा दोगे उन सभी परिस्थितियों को जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अपने आप के अंदर की ऊर्जा, उस ऊर्जा के सहारे तुम्हें आगे बढ़ना है। किस ऊर्जा के सहारे? जो तुम्हारे बुद्धि के अंदर बैठी हुई है। तुम्हारे लिए हर चीज़ तुम्हारे फेवर में है, सिर्फ वो तुम्हें दिख नहीं रही है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को मार चुके हो। तुम्हारी बुद्धि मर चुकी है। अपनी बुद्धि को जगाओ, उसको कहो, उसको इंडिकेट करो कि भाई उठ, तुझे पढ़ना है, तुझे बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुझे आईबीपीएस प्री निकालना है, मेंस निकालना है, तुझे यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना है। उठ यार, उठ, मत मत सोया रहे। मत ये सोच कि तुझे 18 घंटे मिलेंगे तभी तू एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तभी तू अमीर आदमी बन सकता है, तभी तू पैसे कमा सकता है, तभी तू ये सरकारी नौकरी ले सकता है। मत सोच। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। अगर तुम्हारे साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मैं समझता हूँ कठिनाइयाँ बहुत होंगी, घर में बीमारी का प्रकोप होगा, घर में लाचारी का प्रकोप होगा, घर में कर्ज का प्रकोप होगा। मानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस भरा होगा, तुम कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते, ओवर थिंकिंग होती है, मानता हूँ। पर उपचार तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है ये उपचार। तुम तोड़ सकते हो इन सभी बंधनों को,
उठाओ किताब, उठाओ कलम और शुरू हो जाओ अपनी ज़िंदगी को लेकर। तुम्हें किसकी ज़रूरत है? कौन आएगा तुम्हारा जीवन बदलने? कौन आएगा? कौन कौन आएगा बोलो? एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, वो लड़की भी लड़के से बहुत प्रेम करती थी। लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लगी, लड़की ने कहीं और शादी कर ली। सोचो ये क्या है ये जीवन? डेफिनेटली अंत में सब लोग सिर्फ ओहदा, प्रेम, सम्मान, पैसा यही सब देखते हैं। प्रेम तो नहीं देखा जाता, मैंने गलत बोल दिया। ओहदा और सम्मान देखा जाता है कि तुम्हारे पास क्या है। क्या है? मोह माया सबको त्याग के तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है कि तुम्हें पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, सुबह शाम अपनी पढ़ाई पे देना है। तभी तो तुम जवाब दे पाओगे, तभी तो तुम अपने दुश्मनों से लड़ पाओगे। वो दुश्मन जो आज तुम्हें नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन कल तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट होंगे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे सच में। जब तुम बाज़ार निकलोगे 500 रुपये का नोट लेकर, तो वहाँ तुम्हें चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन दिखेंगे। प्याज 40 रुपये किलो, आलू 60 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो, और तुम वहाँ बौखलाओगे कि इस 500 रुपये में मैं अपना घर कैसे चलाऊँ। बौखलाओगे। और वहीं तुम किसी और को भी देखोगे जो अपने मोबाइल फ़ोन को निकालेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसकी अच्छी से खासी सैलरी है। 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, 1 लाख रुपये महीना उसकी सैलरी है, 1.5 लाख रुपये उसकी महीना सैलरी है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो हर हफ्ते 1 किलो देसी घी खरीद सकता है, वो हर दिन 1 किलो सेब, संतरा सब कुछ खरीद सकता है। कैसे? क्योंकि उसने किसी न किसी समय में तो मेहनत किया होगा ना। अगर उसने मेहनत नहीं किया होगा तो उसके माँ बाप ने मेहनत किया होगा, किसी ने तक किया होगा मेहनत। और तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारे सिचुएशन में, अगर तुम्हारे पास अभी भी कुछ नहीं है, ज़ीरो पे हो, तो तुम्हें मेहनत ही करना होगा। वही एक रास्ता है। मेहनत किस तरीके से? कमरे के एक कोने में बैठो, निकालो किताब, निकालो कॉपी, उठाओ पेन, उठाओ यूट्यूब और लिखो। बनाओ सवाल। 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ। उठाओ रीजनिंग, सवाल बनाओ। कौन तुम्हें रोकेगा पढ़ने से? कोई रोकेगा? अगर सोचो तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो कौन सी एनर्जी तुम्हारे पास आके तुम्हारे दिमाग को रोक लेती है? कौन सी? ये मन क्या है? मन को निकाल के फेंको। मन को भाड़ में गया ये मन, भाड़ में गई दुनियादारी। मुझे तो पढ़ना है जी। अगर तुम्हें ये पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि तुमने इसको बार बार रिक्रूट किया है, बार बार अपने दिमाग में चलाया है। तो तुम सवालों को भी तो बार बार चला सकते हो, तुम चैप्टर्स को भी तो बार बार चला सकते हो, तुम जीके जीएस को भी तो बार बार चला सकते हो। अगर तुम 1 महीने की मैगजीन लाते हो करंट अफेयर की, और तुम डरते हो कि करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, उस 1 महीने की मैगजीन को 10 बार पढ़ डालो, 10 बार पढ़ डालो। और ऐसा नहीं है कि 10 बार पढ़ने पे तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, फिर अगले महीने की मैगजीन आएगी, फिर उसको भी 10 बार पढ़ डालो, फिर अगले महीने की आएगी, फिर उसको भी 10 बार पढ़ डालो। तुम्हें पता चलेगा कि हर मैगजीन में समानता ही है। और एक टाइम आएगा जब तुम्हें फ्लो में, तुम्हें अगर उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, तब भी तुम अगर पेपर को सॉल्व करोगे, तुमसे वो सही सवाल बनेगा। ये होता है फ्रीक्वेंसी की पावर, ये होता है बारंबारता की पावर, ये होता है कंसिस्टेंसी की पावर। और तुम बैठे हो आलस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। व्हाट इज इस? ये कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। उठो, जागो, लड़ो अपने आप से, नहीं तो तुम्हें किसी और से लड़ना पड़ेगा। कल जब समय आ जाएगा, तुम्हें किसी फैक्ट्री में लोहा उठाना पड़ेगा, कहीं ट्रक चलाना पड़ेगा, कहीं ठेला लगाना पड़ेगा। और सोचो उस टाइम अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम उस लायक थे कि तुम रेलवे में अधिकारी बन सकते थे, तुम उस लायक थे कि तुम बैंक में अधिकारी बन सकते थे, तुम उस लायक थे कि तुम पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते थे, और उसके बावजूद तुम ट्रक चला रहे हो, ठेला चला रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, और तुम्हें कोई आके हाँ बे, कोई उल्टी सीटी लैंग्वेज से तुमसे बात कर रहा है, तो तुम्हें कितना अंदर से क्रोध आएगा कि साला काश मैं भी कुछ होता तो आज मेरे को ये सुनना नहीं पड़ता। तुम वो चीज़, वो फीलिंग, तुम अभी बाजार जाओ, अभी रोड पे जाओ, तुम्हें दिखने को मिल जाएगी, मिल जाएगा तुम्हें देखने को। जाओ तुम सरकारी हॉस्पिटल, इमरजेंसी के वार्ड में जाओ ना, अभी आँख कान नाक सब तुम्हारे फूल जाएंगे कि यार ये क्या ज़िंदगी है। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा वो ज़िंदगी। जाओ अभी के अभी निकलो सड़क पे, तुम्हें सब कुछ दिखेगा, देखने की कोशिश करो। मोटिवेशन वो है, सड़क पे देखो कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तुम सोचो कि इसके जीवन में अगर इसने पढ़ाई करी होती और ये अधिकारी होता, तो क्या ये मूंगफली बेच रहा होता? मुझे नहीं ये सब करना, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे पढ़ना है, होगा बिजनेस,
होगा काम धंधा बहुत सारा, लेकिन मेरे बस की नहीं है। मेरे बस की है मुझे अधिकारी बनना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, अपनी गरीबी इसी से दूर करनी है, क्योंकि मेरे पास यही एक उपचार है। मैं पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा। आज अभी इसी वक्त से प्रण लेता हूँ कि मैं पढ़ूंगा। जाते जाते मैं कुछ 2-3 पॉइंट तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला, नया साल शुरू हुआ है, अपने आप से तुम्हें कोई भी गलत बात नहीं कहनी है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कहना। दूसरी चीज़, अपने भगवान पे विश्वास करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। तीसरी चीज़ कि अपने आप को तुम्हें प्राइवेट रखना है। अपनी कोई भी बात, अपने कोई भी दर्द तुम्हें कहीं शेयर नहीं करने, कहीं भी जहाँ पे तुम्हें कोई इंसान समझता है। ना तो कोई दोस्त, ना कोई साथी, ना कोई इंसान, किसी से भी तुम अपनी चीज़ें शेयर मत करना कि तुम कौन सा एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तुम कैसे पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। जो भी शेयर करो अपने आप से। तुम बोलो कि आज मैंने पढ़ाई नहीं करी। क्यों नहीं करी? साले कुत्ते हरामजादे, तूने पढ़ाई क्यों नहीं करी? अपने आप से बोलो कि तू साला कुत्ता हरामजादा है, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तू ऐसे ही ज़िंदगी जीने के लायक है, इसलिए तू पढ़। अपने आप से तुम इंडिकेट करो, अपने आप को तुम गाली दो, और देखो तुम कि वो जादू होगा। तुम खुद से पढ़ने लगोगे, खुद से तुम्हें चीज़ें समझ आएगी। और क्यों नहीं आएगी? जब तुम 10 बार एक काम को करोगे आएगी। तो बोलो मेरे साथ, पढ़ोगे ना? पढ़ोगे ना? मेरी बहन पढ़ेगी ना? पढ़ेगी, सरकारी नौकरी लेगी और अपने जीवन को बदलेगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।